और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे भी कहीं ज्यादा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत ये बात है कि वफाकी हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है कि वो बजाय वजारत दाखिला के मामलात को देखने के मुखालिफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी के जरिए झूठे पर्चे कटवाने के, गिरफ्तारियां करने के, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करवाने में मसरूफ देखा जाता है, जिसका काम है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर प्रोग्रेस को देखे, इदारों की कारकर्दगी को बेहतर करने पे जोर दे। वो सारा दिन बैठ के सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, खुसूसन पीटीआई के खिलाफ हर्जा सराही करते हुए देखा जाता है। एक तरफ दहशतगर्द ऐसे वाक़यात के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाक में बैठा हुआ ये डाकुओं का जत्था, इसकी नालायकी और नाअहली का नतीजा है कि पिछले 9 माह में मईशत जो है तबाही के दाने पे आ गई है। इनके पास सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने का कोई फार्मूला नहीं है, ना ही अवाम को कोई रिलीफ देने को कुछ है इनके पास। अगर 9 माह में कुछ रिलीफ मिला किसी को तो सिर्फ चोरों, डाकुओं को और करप्ट लीडरशिप को मिला। और इन्होंने ना सिर्फ अपनी चोरियां माफ़ कराई हैं, बल्कि अब करप्शन के लिए पूरे हर तरह का दरवाजे जो हैं वो खुले छोड़ दिए हैं, कवानीन ही बदल डालें। और ऐसे में हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत और उसके वज़रा कल अचानक इस अफसोसनाक वाक़े के बाद बजाय इसके जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, उस पर कोई तदबीर बनाई जाए, नेशनल एक्शन प्लान की प्रोग्रेस को चेक किया जाए, उसकी बजाय फ़ौरन जो वो वज़ीरों का टोला है उसने ये बयानिया कायम करने की कोशिश की कि जी ऐसे वाक़यात जो हैं इनकी बिना पे जो है इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। तो एक बात मैं आज आपके ज़रिए बड़ा वाज़े कर देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे पीटीएम में बैठी हुई जमातें, ये 18वीं तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान के अंदर एक सिक ऐड की गई, आर्टिकल 6(2)A, जिसने हर आइन शिकन का रास्ता जो है वो हमेशा के लिए रोक दिया है, बंद कर दिया है। माजी की तरह अब हाई कोर्ट या कोई और अदालत या सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पे भी किसी आइन शिकन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेगी। आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये बड़ा वाज़े है, आर्टिकल 219D और 224(2) क्लॉज 2, जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही जिम्मेदारी है, उसको पाबंद किया गया है कि वो कौमी और सूबाई इलेक्शन, असेंबलियों के इलेक्शन का इनेकाद करे। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिस तरह कि आजकल है कि कबल अज़ वक्त अगर असेंबलियाँ तहरीर कर दी जाएँ, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर उसने आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। तो ये जो पढ़े लिखे जाहिल जो एडवाइज़र्स हैं इनके, जो टीवी में बैठ के भी अवाम को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी इसके अंदर तो सिर्फ ये लिखा कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवा दें, लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर ना करवाए तो क्या होगा। क्या मतलब ना करवाए तो क्या होगा? ना करवाए तो ये सीधी सीधी आइन शिकनी है, और कोई भी अगर इस आइन शिकनी में पीटीएम का सहूलतकार बनेगा, उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेगा, तो वो भी आइन शिकनी का उतना ही मुर्तकब होगा जितने ये लोग होंगे। इसके साथ साथ
दूसरा अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बदनीयत लोग होते हैं उनकी मुखालफों के खिलाफ चलाई हुई चालें भी उल्टा उन पर पड़ जाती हैं। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथी साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ऊपर झूठे पर्चे काटे, इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफी और जुल्म के ऊपर आवाज उठाने पर उन पर बगावत का पर्चा काटा गया, इससे सियासी वर्करों के हौसले पस्त नहीं होते बल्कि हौसले और बुलंद होते हैं। फवाद चौधरी आज पीटीआई का नहीं पूरी कौम का एक सियासी हीरो बन गया और ये जो अहमकाना हरकतें हैं वफाकी हुकूमत की, जो इक़दामात हैं, जो फैसले हैं, उससे इनकी आमराना सोच और बदनीयती खुल के कौम के सामने आ गई है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अगर आप कौम से चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं आते हुए देख रहा था वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया कि दहशतगर्दी के वाक़या के ऊपर जो है पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ तो वो जमात है कि जब अपोजिशन में भी थी, सिर्फ हम कौमी मुफाद के अंदर जब भी नेशनल एक्शन प्लान के लिए APC कॉल की गई, तहरीक इंसाफ ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे पास सूबाई हुकूमत थी, हमने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिस तरह से काम किया कामयाबी के साथ, पूरे ना सिर्फ KPK के अंदर पूरे मुल्क के अंदर अमन बहाल करने के अंदर तहरीक इंसाफ की जो काविशें रहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जिसके नतीजे में अमन जो है वापस लाया गया। हमने फौजी सिविलियन हजारों जानें कुर्बान की हैं अमन बहाल करने के लिए, और आज अगर इन नालायक और नाहल हुक्मरानों की मुजरमाना गफलत की वजह से, क्योंकि इनके पास बजाय इसके कि ऐसे मामलात की तरफ तवज्जो दें, अवामी मसाइल का हल करें, उसकी बजाय आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सारी तवज्जो जो है वो PTI इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के ऊपर सर्फ हो रही है। ये वो दो जमातें जिन्होंने 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो कौम के सामने इस चीज़ का तहैया किया था कि आइंदा या माजी की जो कंडे आजमाते रहे हैं मुखालिफिन के खिलाफ वो नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि जो इनका अमल है उससे ये चीज़ साबित होती है कि इन्होंने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। ये आज भी इनकी सियासत जो है वो सिर्फ मुखालिफिन के ऊपर झूठे पर्चे काटने पे, गिरफ्तारियां करने पे, उन पे मुकदमे करने के ऊपर सारा उसके गिर्द घूम रही है।